ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व पर दुनिया की नजरें केंद्रित कर दी हैं। शेयर बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले विश्लेषकों तक सब मध्य पूर्व की ताजा स्थिति और उसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस का इस मसले पर रुख काफी अहम हो जाता है। अमेरिका समेत कई देशों को ये डर है कि गजा और लेबनान में लड़ी जाने वाली जंग पूरे मध्य पूर्व में भी फैल सकती है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। इस समस्या का कूटनीतिक हल अब भी मुमकिन है। दीर्घकालिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने का रास्ता भी यही है। लेकिन हर तरफ की अपीलों के बावजूद इसराइल ने गजा और लेबनान में हमले जारी रखे हैं और अब ईरान के हमले के बाद इसराइल की ओर से एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी गई है। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल पर रॉकेट दागे जाने का सिलसिला भी जारी है। इस्राएली प्रधानमंत्री का दावा है कि पिछले 1 साल के दौरान हिजबुल्लाह की ओर से इसराइली इलाकों में 8,000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल शांति चाहता है, लेकिन फिर भी हमें वहशी दुश्मनों का सामना करना है जो हमारी तबाही चाहते हैं और हमें उनके खिलाफ अपनी रक्षा करनी चाहिए। मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बीच असहयोग और अमेरिका की अंदरूनी राजनीति के कारण इसराइल को युद्ध रोकने के लिए तैयार करना मुश्किल हो रहा है। चीनी थिंक टैंक ताइही इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो इनार तानजीम कहते हैं कि एक तरफ अमेरिका युद्ध खत्म करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ वह इसराइल को हथियार, गोला बारूद और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दे रहा है, जिसका इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों समेत हजारों आम नागरिकों की हत्या के लिए किया जा रहा है। अमेरिका वैसे युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन अतीत में उसकी ओर से संयुक्त राष्ट्र में युद्ध समाप्त करने के प्रस्तावों को रोका भी गया है। इसके बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधि मार्गरेट मैकलॉयड ने बीबीसी को बताया कि हमने उसी प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें हमास के आतंकवाद को नजरअंदाज किया गया या जिसमें इसराइल के रक्षाधिकार को नजरअंदाज किया गया। दूसरी ओर रूस और चीन जैसी दूसरी बड़ी शक्तियां अपने बयानों में तो ऐसे हमलों की निंदा करती हैं जिनसे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका हो, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला। इस्राएली हमले में हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं की मौत के बाद चीन ने केवल इतना ही कहा कि वह लेबनान की स्वायत्तता और सुरक्षा के उल्लंघन का विरोध करता है और आम नागरिकों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की निंदा करता है। दूसरी ओर रूस है, जो कि इस क्षेत्र में ईरान का महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। रूस भी इस विवाद के समाधान में कोई प्रभावी भूमिका निभाता नहीं दिख रहा। हालांकि मध्य पूर्व की स्थिति की उसने भी निंदा की है। रूस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि रूस हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या की निंदा करता है। इसके कारण मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टक्कर है। अमेरिकी थिंक टैंक स्टिमसन सेंटर की फेलो बारबरा स्लावन कहती हैं कि अब जबकि अमेरिकी चुनाव कुछ ही हफ्ते दूर है, तो मेरी राय है कि बाइडेन या कमला हैरिस दोनों इसराइल के खिलाफ सख्त फैसलों का प्रस्ताव नहीं देंगे, क्योंकि इससे ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने में मदद मिल सकती है। आप देख रहे हैं वार्ता 24।